रखते हैं, तो हम आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ओरिएंटेशन सेशन है जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे एक तो असेसमेंट की और बाकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और ये आगे का जो 6 मंथ्स जो हमारे कटे हैं और आगे का सफ़र किस तरीके से रहेगा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आप सबके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अगर आप सबको स्क्रीन शेयर दिखाई देगी अपनी स्क्रीन पे तो एक थम्स अप दिखा दीजिएगा मेरे को। Okay, thumbs up. Okay, all of you are able to see the screen. So welcome parents, welcome to this orientation session. And the main purpose of this orientation session is to provide you guidelines that how we are going to work on our assignments कि अभी जो आने वाले जो सत्र है उसमें हम किस तरीके से assignments और question banks teachers ने डिजाइन किए और किस तरीके से हम उन पर काम करेंगे। तो all of you are most welcome to this session. ओके, अब सेशन स्टार्ट करने से पहले जैसे हम क्लासेस में करते हैं, वील टेक अ 1 मिनट ऑफ मेडिटेशन। और इस मेडिटेशन में हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट अपनी ब्रेथ पे करेंगे। आपने सिर्फ अपनी सांस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। 1 मिनट तक सिर्फ अपनी आईज क्लोज करनी है और मेडिटेट करना है। आपने कोई विचार, कोई सोच अपने मन में नहीं लाना, सो दैट वी कैन स्टार्ट अ फ्रेश सेशन हियर। ओके, पुरानी जितनी चीजें वो दिमाग से निकालेंगे ताकि पूरा कंसंट्रेशन हमारा यहीं पर रहे। Clear? So we'll start the meditation and the time starts now for 1 minute. We'll only concentrate on our breath. All of you are free to open your eyes as and when you like to. Okay, now we'll start our session. And thanks for all of you for attending this session. And जिस तरीके की अभी स्थिति है उसमें हमारे को भी पेरेंट्स को एम्पावर करना है और पेरेंट टीचर पार्टनरशिप की यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है हमारे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। तो बेसिकली हम ये सेशंस उसी चीज़ को लेते हुए आगे भी डिज़ाइन करेंगे कि यहाँ पर स्कूल यहाँ से पढ़ाएगा, काम देगा, बट अब मॉनिटरिंग पार्ट जो है पहले जो स्कूल करता था वो अब पेरेंट्स को करनी पड़ेगी क्योंकि बच्चे घर पे हैं। तो मॉनिटरिंग पार्ट्स और उन सारे के आगे प्रोग्राम्स में, पेरेंटिंग सेशंस में हम उनका इंक्लूजन लाएंगे। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं और सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले हम सेशन के रूल्स को सीख लेते हैं कि क्या क्या सेशंस में रूल्स हैं। तो सेशन का जो सबसे पहला रूल है वो ये है, कीप योर वीडियोज ऑन। आप अपना वीडियो ऑन करके अटेंड करिए सेशन को। आपका वीडियो अगर ऑन होगा तो उससे हमारे को पता लगेगा कि कौन कौन सेशन अटेंड कर रहा है। सो इट वुड बी इजी फॉर अस टू गिव यू अटेंडेंस। तो प्लीज कीप योर वीडियो ऑन। इफ यू आर नॉट हैविंग एनी नेटवर्क इशू ओवर देयर, अगर आपके वहाँ पे कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है तो अपनी वीडियोज ऑन रखिए। म्यूट योरसेल्फ व्हेन यू आर नॉट स्पीकिंग। जब आप ना बोल रहे हो तो म्यूट करिए। ये आपके और बाकी सबके इंटरेस्ट में, इवन बैकग्राउंड नॉइज से फिर मीटिंग्स आगे कंटिन्यू नहीं हो पाती। सो प्लीज म्यूट योरसेल्फ व्हेन यू आर नॉट स्पीकिंग। If you are having any doubt or any problem and if you want to participate in any kind of program, then you can clarify that by raising your hands. आप hand raise करेंगे, हमारे को यहाँ पे notification में आ जाएगा, हम आपको unmute करके आपको पूरा मौका देंगे। हैंड रेज का ऑप्शन आपके वहां पे स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको तो आप यूज कर सकते हैं। जो ये मीटिंग थी
थोड़ा बहुत डिले हो गया था, बट नेक्स्ट टाइम वी आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन टाइम, सो एटलीस्ट वी वुड लाइक टू स्टार्ट मीटिंग 3 minutes बिफोर. जब आप मीटिंग ज्वाइन करें तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट स्टूडेंट नेम से करेंगे, तो उससे हमारे को क्लियरिटी हो जाएगी कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स अटेंड कर रहे हैं मीटिंग. ओके, आई एम हैविंग सम हैंड रेज. ओके, anybody wants to speak anything, you are most welcome. Yes. Sir, ma'am, you can unmute and speak if you want to speak anything. Hello, sir. Good morning. Very good morning. I am father of Vikas Sharma. Yes, sir. Yes, sir. How are you, sir? Fine, sir. Fine, fine, fine. And sir, how are you? How is Vikas? Also fine, sir. सर सर ओके सर, ओके ओके सर, टेक केयर सर. सर हम मीटिंग आगे फिर बढ़ाएं अपनी? शुड वी प्रोसीड? ओके ओके. ओके, so now we'll as if I have told you the norms, now we'll start our session. एंड अभी जो कोरोना टाइम पे जो हमारे को सीखने को मिला है, वो एक चार्ल्स डार्विन की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी. व्हाट डज इट सजेस्ट? इट सजेस्ट दैट इट इज नॉट the strongest of the species that survive, it is not the most intelligent that survive, it is one of that is most adaptable to the change. अब चार्ल्स डार्विन की थ्योरी जो कहती है, वो कहती है कि जितने भी जीव जंतु है उसमें से जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली जीव जंतु है वो ही नहीं जीवित रह पाते, ना ही सबसे ज्यादा लायक. जो जीवित रह पाते हैं वो है जो अपने आप को बदलाव के साथ ढाल लेते हैं, जो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं चेंजेस के साथ. तो कोरोना के इस टाइम में ये चेंजेस जो हैं, हर किसी के वर्क में चेंजेस आ गए हैं. पहले हमारे फिजिकल स्कूल्स रखते थे, आजकल हम घरों से क्लासेस लेते हैं. बहुत सी प्रॉब्लम्स आई है, लाइफस्टाइल में बहुत सी चेंजेस आए, बट ये प्रॉब्लम्स हमारे को क्या सिखाती है और क्या सशक्त करती है? ये हमारे को हर तरीके की तैयारी के लिए सशक्त करती है कि हमें हर तरीके से तैयार रहना चाहिए और अपने लाइफ में जो ये चेंजेस हैं इनको वेलकम करना चाहिए. वी शुड टेक इट एज एन एडवेंचर, हमें इनको एज एन एडवेंचर लेना चाहिए. वी शुड नॉट गेट बैक इनटू इट. एंड ह्यूमन क्वालिटीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी बताई जाती है, दैट इज ऑफ टॉलरेंस. अ पर्सन, इवन मार्शमैलो थ्योरी भी ये कहती है कि वही पर्सन सक्सेसफुल होता है जो जिसमें टॉलरेंस सबसे ज्यादा होती है. सो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूमन क्वालिटी. So the species which are surviving now are the one those who are most adaptable, जिसने अपने आप को चेंज कर लिया टाइम के साथ साथ. So as we are going to proceed further, the agenda of today's meeting is, first of all we are going to show you the evaluation process. जो हाफ ईयरली के क्वेश्चन बैंक्स आपको मिलेंगे, उसका evaluation process क्या होगा, overall development of the child. In this half yearly evaluation we have put subject enrichment activities and marking, how they have to be done. Then today we are going to give you, हम आपको एक चीज और नई सिखाएंगे, that is teaching at right level. Teaching at right level basically हमारी टीचिंग सिस्टम में हो क्या रहा है, क्लासेस बच्चे की चेंज हो रही हैं. बच्चा फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है, सेकंड से थर्ड में जा रहा है, थर्ड से फोर्थ में जा रहा है, नॉलेज उसको गेन हो नहीं पा रही है. तो यहाँ पर टीचर्स जो है बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे उनकी नॉलेज के हिसाब से, और हर एक ग्रुप का एक लेवल बनाया जाएगा, और उस लेवल के हिसाब से बच्चे को लेवल वाइज टीचिंग होगी, जो बच्चों को इंडिविजुअल होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड करके कराई जाएगी. तो टीचिंग एट राइट लेवल के बारे में हम आपको बताएंगे. हम 2 मिशंस भी लेकर आएंगे अपने, उसका मिशन ड्रिवन अप्रोच के बारे में आपको बताएंगे कि आगे नेक्स्ट 6 मंथ में हम कौन कौन से प्रोग्राम्स और अपनी एजुकेशन जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसके साथ हम क्या क्या चीज और जोड़ेंगे. अब ये एक्टिविटी है, अब इस एक्टिविटी के लिए
हम यहाँ से परमिशन देते हैं आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकें अपने लेवल से, बट आपने स्ट्रेट अवे अनम्यूट नहीं करके नहीं बात करनी। आपको क्या करना है, आपको जो है सबसे पहले अपना हैंड रेज करना है। जो हैंड रेज होगा सबसे पहले उसको हम मौका देंगे इस एक्टिविटी में पार्ट लेने का। क्लियर? तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, यू कैन टेक पार्ट इन एक्टिविटी। ओके, सो अब मैं आपको एक टैगलाइन दूंगा, आपने उस टैगलाइन के हिसाब से मेरे को कंपनी का नाम बताना है। एक्टिविटी इट इज ओपन फॉर ऑल द पेरेंट, हर कोई पेरेंट इसमें पार्ट ले सकता है। तो आई एम गोइंग टू गिव यू द टैगलाइन ऑफ द कंपनी नेम एंड यू हैव टू टेल द कंपनी। ओके, मैं टैगलाइन देता हूं। ओके, द फर्स्ट टैगलाइन इज जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। आप बता सकते हैं किस कंपनी का है? आप प्लीज हैंड रेस करेंगे। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। LIC। LIC, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। LIC ऑफ इंडिया, चलो ग्रेट ग्रेट। LIC सर। चलिए नेक्स्ट टैगलाइन है, शायद से आपसे ज्यादा आपके बच्चों को पता हो इसके बारे में। आई एम लविंग इट। मैकडोनल्ड्स। ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके, एक्टिविटी में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टैगलाइन पे जाते हैं अपनी। दाग अच्छे लगते हैं। सर्फ एक्सेल, ग्रेट ग्रेट। सर्फ एक्सेल। ओके, ग्रेट। देश की धड़कन। हीरो होंडा। वेरी गुड, हीरो होंडा। हीरो होंडा, यस यू आर राइट, एग्जैक्टली हीरो राइट। होंडा। हीरो होंडा। हीरो होंडा, चलिए। तो पूना नहीं है। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। जब हम लोग इतने बड़े होकर इतना इंटरेस्ट से ये एक्टिविटी करते हैं तो बच्चे कितने ज्यादा खुश होते होंगे जब उनके साथ एक्टिविटीज कराई जाए। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का यही इंपॉर्टेंस है कि बच्चा इंटरेस्ट भी लेता है, चीजें भी सीखता है, ऑब्जर्वेशन की उसकी हिरार्की भी बढ़ती है। तो अब हम अपने इस सेशन को और आगे ले जाते हुए ओके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अभी जो हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुआ है उस पर किन किन चीज़ों पे काम किया गया उसमें ये बताया गया है। उसमें इवन टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है, इन कमिंग 2 to 3 years जो हमें काम करना है, दैट वुड बी वी वुड बी वर्किंग ऑन न्यूमरेसी स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स। न्यूमरेसी स्किल्स की अगर हम बात करें तो न्यूमरेसी स्किल्स में आपके आ जाते हैं नंबर्स। अगर आप इसको बेसिक लेवल पे बात करें न्यूमरेसी स्किल्स में, और फाउंडेशन न्यूमरेसी स्किल्स में आएंगे नंबर्स। नंबर्स इन द सेंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन। अगर हायर क्लासेस में जा रहे हैं तो इंटीजर्स, अलजेब्रा एंड सो ऑन। तो बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2 चीजों पर काम कर रही है। 2 चीजों पे जो उनका फोकस है, फर्स्ट आर द फाउंडेशन न्यूमरेसी स्किल, सेकंड इज फाउंडेशन लिटरेसी स्किल्स। फाउंडेशन न्यूमरेसी स्किल्स, फाउंडेशन लिटरेसी स्किल्स पे हम किस तरीके से काम करेंगे उसके बारे में एक फोरसाइट हम आपको आगे देंगे। क्लियर? बट न्यूमरेसी स्किल्स बेसिकली क्या कहता है? न्यूमरेसी स्किल्स में ये कहता है अब जो है बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा क्लास के हिसाब से तो ठीक है, बट बच्चे को लेवल के हिसाब से पढ़ाया जाए। बेसिकली अगर मैं 4th क्लास का बच्चा हूँ और मेरे को एडिशन नहीं आती और 4th क्लास में मेरे को HCM, LCF, फ्रैक्शंस आप कराएंगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर एक बेसलाइन टेस्ट ले उस बेसलाइन टेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे का लेवल डिसाइड करे कि बच्चा किस लेवल का है। बच्चे को एडिशन आती है, एडिशन में भी लेवल्स बने हुए। एडिशन में सिंगल डिजिट एडिशन, देन डबल डिजिट एडिशन, एडिशन विद कैरी ओवर,
क्लियर? तो एडिशंस के भी लेवल हैं, तो लेवल बेस्ड पढ़ाई और लेवल बेस्ड इवैल्यूएशन पे अब ध्यान दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि बच्चा धीरे धीरे इसको डेवलप करे और दो लेवल ऊपर उठे। क्लास बेस्ड एजुकेशन नहीं होगी। और लेवल बेस्ड एजुकेशन में बेसिकली रिजल्ट्स आपको दिखाई देते हैं। लेवल बेस्ड जब आप बच्चे को उसके लेवल से उठाओगे तो आपको पता है कि इस लेवल पे मेरा बच्चा, इसको आज सिंगल डिजिट एडिशन आती है, मुझे 2 लेवल अप ले जाना है, तो आपको क्या करना है, उसको डबल डिजिट पे लाना और डबल डिजिट विद कैरी ओवर। तो बच्चों की जो आगे की जो पढ़ाई होनी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अलाइनमेंट में, दैट वुड बी बेसिकली ऑन देयर फाउंडेशन लेवल एंड द emphasis would be given on foundation numeracy and foundation literacy, and government has told in coming 3 to 4 years बच्चों को ये basic foundation numeracy और foundation literacy के बारे में तैयार किया जाए। and when it comes to that, then foundation numeracy and foundation literacy has to be worked on that aspect, then teaching at right level comes into the place. Okay. As we are going to proceed further, किताबों कल भी इंतजार कर रहे लेकिन उन्होंने भी करा लेकिन परसों थोड़ा सा आप लोग म्यूट कर लें अपने आप को, आपके बैकग्राउंड डिस्टरबेंस आ रही है। चलिए, एनी हाउ, okay, now how we are going to assess the half yearly assessment on the basis of new education policy, and as if corona lockdown was there, so what we have made, we have divided the evaluation process into 3 steps. First step, teachers are going to provide you with the question banks. टीचर क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड करेगी, जो चैप्टर्स हुए हैं दैट वुड कैरी 80%। वो क्वेश्चन बैंक्स जो बच्चा सॉल्व करेगा उसके 80% मार्क्स दिए जाएंगे। कॉपी वर्क एंड एप्लीकेशन बुक वर्क, आपको बुक्स के साथ कॉपीज जो टीचर ने बताई है कि हर एक सब्जेक्ट की एक कॉपी होगी, वो है। एंड इन प्राइमरी क्लासेस इफ द वर्क इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड इनटू एप्लीकेशन बुक, उसका वर्क का जो है वील गोइंग टू गिव 15 marks to that. Then subject enrichment activity, this subject enrichment activity, it is one of the most important concept in this evaluation and it makes us different from others. Subject enrichment activities किस तरीके से होगी, that is going to have 5% marks, but it is one of the most important aspect for overall development of the child. ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज किस तरीके से होगी। तो फर्स्ट हम विल स्टार्ट assessment assignment, 80 plus 15 plus 5, it comes out to be 100%. So first we are going to take assessment assignment, how assessment assignment are going to be designed. Okay, assessment assignment, teachers are going to provide you as a soft copy. It would be circulated on your mobile phone. The guideline for the assignment will that they will carry 80% of the weightage, 80% weightage होगी। It must be done in neat and clean format. इसको अपने साफ सुथरे तरीके से अपनी उसी कॉपी में कर सकते हैं जो आपने सब्जेक्ट की कॉपी लगाई हुई है। बेसिकली इस 80% जो असाइनमेंट टीचर प्रोवाइड करेगी उसका पर्पस क्या है, उसका एजेंडा क्या है। उसका पर्पस ये है कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट हो जाएगी, उसके फाउंडेशन, न्यूमरेसी स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स और प्लस करंट लर्निंग ऑफ द चाइल्ड, उस पे डिजाइनिंग होगी उसकी। क्लियर? सपोज इफ यू आर गोइंग टू टेक अ इंग्लिश सब्जेक्ट, सो इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर इफ द स्टूडेंट इज फ्रॉम 4th और 5th, देयर वुड बी अ कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज, ठीक है ना, एक पैराग्राफ या एक स्टोरी होगी जिसको देख के क्वेश्चन आंसर्स करने, ग्रामर पार्ट होगा, कुछ राइटिंग पोर्शन होगा, देन देयर वुड बी लिटरेचर आल्सो। सो इट वुड बी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इट इज डिजाइन टू टेक अ ओवरव्यू ऑफ द स्टूडेंट नॉलेज। इसकी जो डिजाइनिंग है वो इस तरीके से की गई है कि बच्चे की ओवरऑल नॉलेज को हम चेक कर सके। सो दैट वुड कैरी 80 मार्क्स। सून इट वुड बी गिवन टू यू एज द टाइम हैज बीन अलॉटेड बाय द टीचर। So that would be the weightage of the assignment. Now let us come to the second aspect of our evaluation, copy and application book work. Copies, जहाँ पे टीचर्स को रिक्वायरमेंट लगती है वहाँ पे उस सब्जेक्ट की कॉपीज टीचर्स ने बनाई हैं। You are having along with the books, you are having the application books, and in the higher classes we are having copies also. Okay, that is carrying 15 marks. And 15 marks का ऐसा नहीं है कि straight away school 15 marks दे देगा। We have set the parameters also. हमने यहाँ पे parameters भी set किए हुए हैं।
First parameter is cover, label and decoration. If the copy is well covered, अगर आपकी copy proper cover है, उस पे label है, उस पे decorated है proper. Suppose if you are having science copy, आपने science के कुछ diagrams और pictures लगाई हुई हैं उस पे, labeling proper है, मैं आपका name, subject and class, cover proper है, we will going to give 2 marks for that. That too depends on the quality of cover, label and decoration. Second thing is index. Index would be 4th class से बच्चों को index बनाना है अपनी copies में. First page should be the index part. Index बनाना है अपनी copies पे from 4th class onwards. So index would be carrying 2 marks if you are maintaining index. In case थर्ड और थर्ड से छोटी क्लास के बच्चे जो इंडेक्स नहीं बनाएंगे, ये 2 मार्क्स उनके हैंडराइटिंग और नीट एंड क्लीन वर्क में डिवाइड हो जाएंगे. हैंडराइटिंग के उनको 3 नंबर मिलेंगे और नीट एंड क्लीन वर्क के उनको 3 नंबर मिलेंगे. उनको इंडेक्स के 2 नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि उन्हें इंडेक्स बनाना नहीं है. बट 4th क्लास से ऊपर के जितने बच्चे, दे हैव टू मेक इंडेक्स. इट शुड बी प्रॉपर लेबल्ड अलॉन्ग विद द डेट and the exercise and the chapter which they are doing. Clear? So index is carrying 2 marks, that is from 4th class onwards. Handwriting will carry 2 marks. आपकी handwriting कितनी अच्छी है, we are going to give 2 marks out of those. If you are doing neat and clean work, we will provide you another 2 marks. If your work is done with proper diagrams and proper picture in the copies or in the application book, we are going to provide 2 marks. Okay, so these are the parameters. ये हमने parameters set किए हैं जिससे हम आपकी copies का evaluation करेंगे, copies हम check करेंगे, इन basis पे हम marks देंगे उनको. Basically parameters की यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ती है? Parameters are what? Parameters is expectation setting. हम यहाँ पर अपने बच्चों के साथ expectation set कर रहे हैं. बच्चे को ये पता है, जब हम पेरेंट्स और बच्चों को ये बताते हैं कि वी आर वर्किंग ऑन दीज पैरामीटर्स, दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि इफ दीज आर द पैरामीटर्स, तो मेरी कॉपी में कवर होना चाहिए, उसमें प्रॉपर लेबल होना चाहिए, फ्रंट पेज में डेकोरेट भी कर सकता हूँ उसका जो कवर पेज है. क्लियर? इंडेक्स मेरा प्रॉपर होना चाहिए. जब आप पैरामीटर्स के साथ आप बच्चों को कोई चीज बताते हैं तो बच्चे उस पर काम करते हैं. अगर हम स्ट्रेट अवे कहते हैं कॉपी एप्लीकेशन बुक विल कैरी 15%, बच्चे क्या करते, बस काम पूरा किया, ढंग से किया, नहीं किया, बस पूरा किया और जमा करा दिया कि चलो 15 नंबर मिलेंगे. नहीं, नंबर आपको इन बेसिस पे मिलेंगे, आपको इन सारी चीजों पे खरा उतरना है तो नंबर मिलेंगे. इवन घर में भी आप अगर बच्चों के साथ कोई चीज, जैसे मैंने यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट करी, मैंने मीटिंग के रूल्स बनाए, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोज, प्लीज कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट. ठीक है, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन रेज योर हैंड. सिमिलरली आप भी इस तरीके से अपने घर में भी रूल्स बना सकते हैं बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए. और जो आप रूल और जो डिसिप्लिन और जो चीजें आप घर में सेट करोगे वो सिर्फ घर के लिए नहीं होता, वो बच्चा लाइफ टाइम के लिए उस चीज को लेके चलता है. क्लियर? सो दैट इज हाउ इट हैपेंस. तो similarly straight away we are giving the parameters for copies and application book, cover, label, decoration carrying 2 marks, index 2 marks, handwriting carrying 2 marks, neat and clean work in the copy we will give 2 marks, diagrams and picture use will carry 2 marks. Okay, now we are going to come on another important aspect, that is subject enrichment activities. Basically अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि वो कौन सी चीज है, वो ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे बच्चों को पढ़ाई से जोड़ती है, तो सिर्फ ये एक्टिविटीज है, यही उनको लाइफ स्किल सिखाती हैं. और सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज का हमें अपने स्कूल में इंक्लूजन इसलिए करना पड़ रहा है कि वी वांट देम कि जो वो पढ़ रहे हैं वो ठीक है, बच्चा पढ़ाई करता है, किताब तक वो पढ़ाई रह जाती है, उसको जीवन में कभी अप्लाई नहीं कर सकता. बट यहाँ पे हम वो जो पढ़ाई हो रही है उसको जीवन में अप्लाई कर रहे हैं. अब मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लूंगा, आपको ये मेरी बात समझ में आ जाएगी कि बैलेंस डाइट, एक संतुलित आहार के बारे में हम सब ने पढ़ा. हमने वो थाली भी देखी जो भारतीय गोल थाली होती है जिसमें 10-12 कटोरियां रखी होती है, बीच में रोटी, चावल, पूड़ी और ये सारी चीजें होती है. कि संतुलित आहार में क्या, दाल भी आएगी, सब्जी भी आएगी, रसम भी आएगा, साथ में दही भी होना चाहिए, रायता भी होना चाहिए, पापड़ भी. सारी चीजें हमें किताबों में तो हमने पढ़ा है, पर आज तक क्या कभी हमने जीवन में अपनी जो थाली है उसमें देखा है कि मेरी थाली जो संतुलित है, नहीं है, बैलेंस डाइट मैं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा. पढ़ाई सिर्फ किताबों तक नहीं रहनी चाहिए, पढ़ाई रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होनी चाहिए. दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ एजुकेशन. सक्सेसफुल वही आदमी होता है जो वैल्यूज को और एजुकेशन को लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाता है. जो उसको किताबों तक छोड़ जाता है, सक्सेस उसके साथ नहीं रहती. इफ यू आर एजुकेटेड यू शुड लुक लाइक एन एजुकेटेड पर्सन वंस यू स्पीक एंड वंस यू राइट. इट शुडंट बी लाइक दैट कि एजुकेशन और डिग्रीज तो सारी हैं बट कहीं से भी कोई इंसाइट नहीं लग रही एजुकेशन की.
तो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज में हम क्या करेंगे, जो उनकी एजुकेशन है उसको बहुत क्लोज उनके ले जाके उनका एवेल्युएशन करेंगे। अब सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें होंगी, इसका सबसे पहले आप एम समझिए। इसका एम क्या है, बच्चों को प्रेजेंटेशन आना चाहिए। इस दुनिया में जो आदमी अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है या अपनी बात दूसरे को समझा सकता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। कम्युनिकेशन उनकी इंप्रूव होनी चाहिए। कम्युनिकेशन इज अ स्किल एंड एक्चुअली स्पीकिंग इवन वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका जो है सबसे बड़ी डेवलप्ड कंट्री है, उसमें भी अगर पूछा जाता है कि सबसे बड़ा फियर क्या है आपका, सबसे बड़ा डर किस चीज से लगता है, तो वो कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग से। क्लियर? सो कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड सॉफ्ट स्किल्स, देन नाउ व्हाट आर द सॉफ्ट स्किल्स? सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं और सॉफ्ट स्किल्स पे हमें काम क्यों करना है बच्चों का? अगर हम इस चीज पे बात करें, दो चीजें आ जाती है इसमें, सॉफ्ट स्किल्स भी नहीं आएंगे अगर हम इसमें बात करें। एक तो हो गया सॉफ्ट स्किल्स, क्लियर, जो आर्ट्स कॉमर्स इन सब में आ जाता है सॉफ्ट स्किल्स। एंड सेकंड थिंग इज दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आने वाले टाइम पर जितना भी काम होगा, वो जितने भी डेवलपमेंट होगी, वो दो चीजों पे होगी। वो दो लोग ही कामयाब होंगे इस दुनिया में, एक तो जो जिनके पास सॉफ्ट स्किल्स है, दूसरे लोग जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज है। जो नॉर्मल काम आदमी करता है वो तो ऑटोमेशन से हो जाएगा। ऑटोमेशन मींस कंप्यूटर सेट कर देंगे, वहां पे आदमी की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ही चीजें रीड करेगा। फॉर एन एग्जांपल, आगे चल के आज जो आप एयरपोर्ट या रेलवे पे जाते हैं, आप टिकट दिखाते हो टीटी को, वो एंट्री देता है। आने वाले टाइम पे आपको टिकट दिखाना नहीं पड़ेगा, आप टिकट अपना जनरेट करोगे अपने मोबाइल या किसी से, या मोबाइल पे वो डाउनलोड हो जाएगा, वो आप मोबाइल खोलोगे, उस स्कैनर के आगे रखोगे, अपने आप ट्रेन के दरवाजे खुलेंगे, आप अंदर चलो, ना टीटी की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है, आपको स्ट्रेट अवे एंट्री हो जाएगी। इवन मेट्रो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ऑटोमेटेड का। जो काम आदमी करता था पहले, वो टिकट चेक कर करके एक एक आदमी को बिठाता, तो वो सारे आने वाले टाइम पे वो सारा खत्म, वो सारा टेक्नोलॉजी ले लेगी उस काम को, टेक्नोलॉजी उसको अपने हिसाब से कर लेगी, वो आदमी के पास काम नहीं रह जाएगा। तो आगे जो काम होगा वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। अपने फ्लाइट पे जाना है, ऑटोमेटिकली अपना मोबाइल पे टिकट खोलोगे, उसको स्कैन कराओगे, वहां पे स्कैन होती है ऑटोमेटिकली डोर्स खुल जाएंगे फ्लाइट के, अब जाके अपनी सीट्स पे बैठ जाओगे। क्लियर? सो जो काम आदमी कर रहा है, आगे वो सारा काम टेक्नोलॉजी करेगी। तो आगे जो डेवलपमेंट होगी सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होगी। एलेक्सा और गूगल ही सारा काम करेंगे, हाई गूगल और इन सारी चीजों पे। बाकी जो है, बाकी जो नॉर्मल चीजें जो होती हैं वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। और दूसरी चीज जो होगी सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स में क्या आता है? सॉफ्ट स्किल्स आर बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स इन द सेंस आप लोगों को समझा सको, उनको अंडरस्टैंड करा सको, उनको प्रभावित कर सको, उनको मोटिवेट कर सको, उनका मार्गदर्शन कर सको। क्लियर? तो जिन लोगों में ये सारी चीजें होंगी वो आगे कामयाब होंगे, जो लोगों को प्रभावित कर सकेंगे, जो लोगों को समझा सकेंगे, जो लोगों के बारे में जीवन का ज्ञान दे सकेंगे। जैसे आज जो मेरा आपके साथ सेशन हो रहा है वो हमारा सॉफ्ट स्किल्स पर ही हो रहा है, मैं अपने सॉफ्ट स्किल्स आपके आगे डिस्प्ले कर रहा हूँ। क्लियर? तो आने वाले टाइम पर यही दो चीजें रह जाएंगी। तो हमें जो देखिए आज के टाइम जो जॉब्स चल रही हैं, फॉर एन एग्जाम्पल एक डाटा एनालाइजर मैनेजर की जॉब है जो आज के टाइम पर है। अब आज से 4-5 साल पहले पूछो तो ये जॉब ही नहीं होती थी। इनका काम क्या होता था? जितनी भी ट्वीट्स और फेसबुक हैंडल होते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के, वो उसको देखते हैं कि उसमें कितनी फ्लो आ रही है, कितने लोग उसे देख रहे हैं, कितने लोग उसे लाइक कर रहे हैं, कितने लोग डिसलाइक कर रहे हैं। जो कोर्सेज और जो पढ़ाई हम कर रहे हैं और जो बच्चों को करा रहे हैं, जब तक वो कंप्लीट करके निकलते हैं वो पूरी तरीके से ऑब्सोलीट, मतलब पुरानी हो चुकी होती है। बच्चा आज एक कोर्स ज्वाइन करता है, जब तक वो अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री विग्री लेके मार्केट में आता है तब तक वो चीज, वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है। यहाँ पर जरूरत क्या है? यहाँ पर हमारे को डायनेमिक लोगों की जरूरत है जो अपने आप को समय के साथ साथ, परिस्थिति के साथ साथ बदल सके, वो ही सरवाइव करेंगे। जैसे हमारी पहली कोटेशन पे था, इट इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नॉर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, इट इज वन हु इज मोस्ट अडेप्टेबल हु इज गोइंग टू सर्वाइव। जो अपने आप को परिस्थितियों के साथ चेंज कर लेगा वो सरवाइव कर पाएगा आने वाले वर्ल्ड में। तो हमने उस हिसाब से अपनी आगे वाली जनरेशन्स को तैयार करना है। और अगर हम इसमें बात करें तो इसमें कम्युनिकेशन और इन सब में, फॉर एन एग्जांपल इंग्लिश की टीचर है, अगर उसका कोई चैप्टर है, जैसे आप लें फर्स्ट सेकंड क्लास में आपका ईवीएस का चैप्टर है माई सेल्फ के बारे में, तो टीचर कहेगी फर्स्ट क्लास के बच्चे के लेवल के हिसाब से यू हैव टू रिसाइट, आपने 5 लाइन्स की वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे को भेजनी है माई सेल्फ में।
क्लियर। अब उसके भी पैरामीटर्स होंगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, आप घबरा नहीं रहे, आप स्टाउट खड़े हो, आप आराम से रिकॉर्डिंग करा रहे हो, तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड 1 मार्क्स फॉर दैट। आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, आप स्टार्टिंग कर रहे हो बोलना, उससे पहले आप बता रहे हो आई एम सो एंड सो फ्रॉम सच एंड सच क्लास, फ्रॉम सच एंड सच स्कूल। इंट्रोडक्शन के वी आर गोइंग टू गिव 1 मार्क्स। नॉलेज अबाउट द टॉपिक, आपको टॉपिक के बारे में ज्ञान है, क्लियर, वी आर गोइंग टू गिव 2 मार्क्स। प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी, अगर आपका कोई स्पीच है तो उसमें प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी के हमने 3 नंबर रखे हैं। अगर टीचर कोई पोयम रिसाइट करती है कि कोई कविता आपने बोलनी है, तो उसके जो है उसके रिदम एंड रायम, क्लियर। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण और धारा प्रवाह तरीके से अगर बच्चा बोलता है तो उसके 3 नंबर दिए जाएंगे। और अगर कोई कविता है तो उसमें रिदम और रायम से अगर वो उस कविता को बोल रहा है तो उसके 3 मार्क्स दिए जाएंगे। तो एक स्पीच के लिए, पोएम्स के लिए। अगर आप कॉन्फिडेंटली इसको करते हैं तो वी आर गोइंग टू गिव 2 मार्क्स फॉर दैट। पिच एंड वॉइस मॉड्यूलेशन, पिच आप कैसे आराम से बोलना है, धीरे बोलना है, वॉइस मॉड्यूलेशन, कॉमा है तो हल्का सा विराम देना है, फुल स्टॉप है थोड़ा ज्यादा विराम देना है। तो इस तरीके, ये सारी टेक्निक्स के साथ अगर बच्चे ये सारी चीजें सीख रहे हैं जैसे हम आपको बता रहे हैं, तो उस हिसाब से हम ये पैरामीटर्स के हिसाब से हम उनको मार्क्स देंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल योर चाइल्ड शुड बी इन अ स्कूल ड्रेस। किसी भी अच्छे से बैकग्राउंड में आप उसको खड़ा करिए, जहाँ बैकग्राउंड नीट एंड क्लीन हो, जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो। वहाँ पे जो भी एक्टिविटी टीचर देगी उसके लिए उसको तैयारी कराइए और उसकी एक वीडियो बना के आपको उनको व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। व्हाट्सएप पे वो वीडियो देखेंगे, अगर वीडियो के हिसाब से उसके मार्किंग देंगे उस बच्चे को सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज में। बेसिकली जर्नली फर्स्ट फेज में हमारी ये सारी जितनी भी एक्टिविटी होगी ये सारी स्पीकिंग एक्टिविटीज ही होगी और ये ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में ली जाएंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर छोटी क्लासेस हैं तो उसमें सेकेंड थर्ड में वी कैन आस्क टेबल इन मैथ्स। ईवीएस में बॉडी पार्ट्स पे बच्चा बोल सकता है। हिंदी में कोई कविता है या कोई चीज है उसके बारे में बच्चा उसको रिसाइट कर सकता है। इंग्लिश में कोई स्पीच दे सकती है टीचर 4 to 5 लाइंस। बड़ी क्लासेस में आएंगे पैराग्राफ, फिर और बड़ी में आएंगे देन वी आर गोइंग टू गिव द टाइम लिमिट। तो like that we have to design and these are our expectation setting। ये हमारी expectation setting है। Body language is carrying 1 marks, introduction is carrying 1 mark, knowledge about the topic and teaching aid is carrying 2 marks, pronunciation, fluency, poem, rhythm and rhyme is carrying 3 marks, confidence 2 marks, pitch and voice modulation 1 marks। Clear? यहाँ पर हम ये सारी चीजें, जब बच्चे को बोलना, उच्चारण करना, किस तरीके से धारा प्रवाह बोला जाए, ये सारी क्वालिटीज अगर बच्चा सीख जाएगा तो लाइफ की जो सबसे बड़ी जंग है वो तो अपने आप ही जीत जाएगा। अगर बच्चा हमारा बाहर अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, वो प्रेजेंटेबल हो सकता है, तो उसकी एजुकेशन अपने आप में ही कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ हमें छोटे लेवल से उसको इस चीज़ों के लिए तैयारी करनी है। सो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज कैरिंग 5 मार्क्स, आई डू अंडरस्टैंड, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ पर हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे हम ऐसे सेशंस कराते रहेंगे। आपको फीडबैक फॉर्म मिलेगा, अगर आपको ऐसा सुझाव रहेगा कि सर ऐसे सेशंस होने चाहिए हमारे बीच बीच में, तो हम ये सेशंस करते रहेंगे। क्योंकि अब जो है ना, हमें अकेले काम नहीं करना, हमें आपकी पार्टनरशिप चाहिए। आप और हम जब पार्टनर्स की तरह काम करेंगे तभी तो हमारे बच्चे डेवलप होंगे। तो वी नीड पार्टनरशिप फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कि आप सब लोग एज अ पार्टनर्स हमारे साथ मिले और हमारे साथ आगे काम करें हमारे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। Now we are going to proceed further। अब यहाँ पर हम आते हैं टीचिंग एट राइट लेवल के बारे में। टीचिंग एट राइट लेवल, इसे त्राल भी कहा जाता है। टीचिंग एट राइट लेवल, बेसिकली टीचिंग एट राइट लेवल का प्रोग्राम जो है हम हाफ ईयरली के बाद स्टार्ट करेंगे। इसको हम किस तरीके से कोऑर्डिनेट करें, इसको हम कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे। हमारे टीचर्स की टीम तैयार होगी, एक असेसमेंट टेस्ट हर एक बच्चे का तैयार किया जाएगा। सबसे पहले जब टीचिंग एट राइट लेवल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे को बच्चे की क्लास से मतलब नहीं होता, यहाँ पे हमारे को हर एक बच्चे की नॉलेज से मतलब होता है कि बच्चे को आता कितना है। बच्चा 3rd क्लास में है, उसको डबल डिजिट एडिशन आता है नहीं आता। अगर बच्चे को डबल डिजिट एडिशन आता नहीं और मैं उसको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा तो उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, बच्चा और पीछे होता जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर टीचर्स टीम में डिवाइड होंगी, टीम्स जो बनेंगी उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, उन टीम्स को हम काम देंगे कि पहले वो बेसलाइन टेस्ट लेगी बच्चे का। बेसलाइन टेस्ट में क्या निष्कर्ष निकाला जाएगा? बेसलाइन टेस्ट में ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि कौन सा बच्चा किस लेवल पे है।
और जो बच्चा जिस लेवल पे होगा उसको वहां से कैसे ऊपर उठाया जाए, उसको कैसे 2 लेवल जंप, हम यहाँ क्लास की बात नहीं कर रहे, हम लेवल जंप की बात कर रहे हैं, हम उसको कैसे लेवल में इंप्रूवमेंट लाएं। और बेसिकली टीचिंग एट राइट लेवल एक बड़ी अच्छी टेक्निक है चेंजेस लाने के लिए, बच्चों की लर्निंग प्रोसेस चेंज करने के लिए, बच्चों के लर्निंग आउटकम्स इंप्रूव करने के लिए। लर्निंग आउटकम्स मीन्स जो वो क्लास में सीख रहे हैं, तो बच्चों का लर्निंग आउटकम इंप्रूव होगा इसमें। तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन टीम बनेगी, बेस लाइन टेस्टिंग होगी, उसके साथ साथ बच्चों को मॉनिटर किया जाएगा, उसका सारा डाटाबेस तैयार किया जाएगा, बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पे अभी तो टीचर क्लासेस ले रही है और बच्चे बस अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पर अब बच्चों को काम करना पड़ेगा और टीचर्स को बताना पड़ेगा कि मैं किस लेवल पे हूँ। बच्चों के होमोजीनियस, बच्चों के ग्रुप्स तैयार किए जाएंगे लेवल वाइज, कि कौन सा बच्चा, कितने बच्चे हैं जिनको डबल डिजिट एडिशन आती है, कितने बच्चे हैं जिनको एडिशन विद कैरी ओवर आता है, कितने बच्चे हैं जिनको सब्ट्रैक्शन आती है। तो स्ट्रेट अप इनको ग्रुप्स में डिवाइड करके फिर उन पर काम होगा कि उनके लेवल्स बढ़ाने। और पहले टीचर लेवल सेट करेगी, जैसे फर्स्ट लेवल सिंगल डिजिट एडिशन विदाउट कैरिंग ओवर, सेकेंड लेवल डबल डिजिट एडिशन विदाउट कैरिंग ओवर, थर्ड लेवल अगर बच्चा थर्ड लेवल पर है उसको डबल डिजिट एडिशन भी आती है, कैरी ओवर भी आता है। बच्चा फोर्थ लेवल पे है तो बच्चे को 4 to 5 डिजिट एडिशन विद कैरी ओवर आता है। तो स्ट्रेट अवे वी आर गोइंग टू फर्स्ट वी आर गोइंग टू सेट द लेवल्स, देन वी आर गोइंग टू, ये न्यूमरेसी में भी होगा, लिटरेसी इन द सेंस इंग्लिश, वेदर इट इज स्पीकिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड ऑल, उस पर भी इस पे काम करेंगे हम। सो दैट द फाउंडेशन ऑफ अवर चाइल्ड, इमारत वही टिकती है जिसकी नींव मजबूत होती है। तो हमारे को यहाँ पर अपने बच्चों की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। तो नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन टीचिंग एट राइट लेवल आफ्टर द हाफ ईयरली असेसमेंट। और अभी के टाइम मेरी आप पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर इस टाइम पे हमारा फोकस जो होना चाहिए, इट शुडंट बी कोर्स कंप्लीट होना चाहिए ना, इस टाइम पे हमारा फोकस होना चाहिए हम अपने बच्चों की फाउंडेशन न्यूमरेसी, फाउंडेशन लिटरेसी अलॉन्ग विद द कोर्स, आई डू अंडरस्टैंड कोर्स इज इंपॉर्टेंट, अलॉन्ग विद द कोर्स उस पे होगा, उस पे हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए। दैट शुड बी ऑन फाउंडेशन न्यूमरेसी एंड फाउंडेशन लिटरेसी। बच्चा ये 2 चीजें सीख जाएगा तो जिंदगी में कभी मार नहीं खाएगा कहीं पर। ओके, अब नाउ इट्स, जो ये तो सारी चीजें थी, अब इसके साथ साथ और क्या क्या चीजें आ रही हैं। अब कमिंग मंथ्स में हम क्या क्या चीजें और लाएंगे। अब कमिंग मंथ्स में हमने पढ़ाई अपनी जगह ठीक चल रही है, ठीक है, मैंने आपको टीचिंग एट राइट लेवल के बारे में बताया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया कि लेवल बेस्ड टीचिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब पढ़ाई तो चल रही है पर उसके साथ साथ मेरा बच्चा और क्या सीखेगा। अब हमने 2 चीजों पे डेवलपमेंट के बारे में सोचा है। अलॉन्ग विद हाफ ईयरली एग्जाम्स के बाद हम 2 चीजों पे काम करेंगे। हम एक अपना इंग्लिश स्पीकिंग और कम्युनिकेशन कोर्स स्टार्ट करेंगे, वो हमारे सारे बच्चों के लिए होगा। उसमें टीचर्स आपको बकायदा सेशन, बच्चों का पहले बेसलाइन टेस्ट होगा, उनका सेशन, उसका उनका लेवल डिसाइड किया जाएगा और सेशन होगा। इट वुड बी अ गारंटीड प्रोग्राम, ये गारंटीड प्रोग्राम होगा कि जिसमें पूरी कोशिश की जाएगी कि हमारा जो बच्चे का बेसलाइन टेस्ट अगर सही है तो इंग्लिश कम्युनिकेशन कितनी डेवलप कर सकता है, वो कितनी जल्दी इंग्लिश सीख सकता है। क्लियर? तो इंग्लिश स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन कोर्स हम हाफ ईयरली के बाद इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। टीचर्स इसके बारे में आपको बताएंगी। ये हमारे मिशन ड्रिवन प्रोग्राम्स है। द पर्पस ऑफ दीज प्रोग्राम्स आर दैट कि बच्चा चाइल्डहुड में ही, इस एज पे ही कम्युनिकेशन सीख जाए, कम्युनिकेशन कर ले। और कम्युनिकेशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इतना मुश्किल नहीं होता। बेसिकली हम कम्युनिकेट अपनी हेजिटेशन की वजह से, ठीक है ना, अपनी शर्म की वजह से हम नहीं कर पाते। और जितनी ज़्यादा एज बढ़ती जाती है उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन हमारा पिछड़ता जाता है, हम उतना कम कम्युनिकेटिव हो पाते हैं लोगों को, क्योंकि हमारे मन में डर होता है मैं इतना बड़ा हो गया, मेरे से बोला नहीं जाएगा, या मैं ढंग से नहीं बोल पाऊंगा या पाऊंगी तो मैं नहीं कर पाऊंगी। बट अगर बचपन से इस चीज़ों पे उन बच्चों को तैयार किया जाए और इन पर ध्यान दिया जाए तो बच्चों के लिए आगे चल के बहुत आसान हो जाता है। एंड सेकेंड प्रोग्राम विच वी आर गोइंग टू रन इज न्यूमरेसी डेवलपमेंट। यहाँ पर जितना भी सारा काम होगा वो सारा मैथ्स पर होगा, सारा फोकस जो रहेगा हमारा मैथ्स पे रहेगा। Okay, yes. I am having hand raise. Okay. हाँ मिस्टर शर्मा, आप कुछ पूछ रहे थे, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी मैम।
सॉरी वो गलती से हो गया था। अच्छा चलिए कोई नहीं. Because I am having 2 hand raises. If you want to ask anything, you're most welcome. You can unmute yourself and ask. Okay. Okay, allow. Okay, we are going to proceed further. So these would be the 2 courses. ये 2 courses हैं जो हम हाफ ईयरली के बाद लॉन्च करेंगे. One would be on English speaking and communication, जो बहुत important है आज के टाइम पे. And second thing would be the numeracy development program along with education. इसका जो है आपकी बुक्स, आपकी बाकी चीज़ों से कोई वो नहीं है. कोर्स अपनी जगह चलेगा, ये अपनी जगह प्रोग्राम्स कराए जाएंगे. इनके भी प्रॉपर सेशंस होंगे. बच्चों का बेसलाइन टेस्ट लिया जाएगा कि किस बच्चे को किस ग्रुप में डालना है, उसको कहाँ से सिखाना है, क्या वॉइस आर्टिकुलेशन होनी चाहिए, कैसे वॉइस मॉड्यूलेशन होनी चाहिए स्पीकिंग में, वो सारी टेक्निक्स के साथ. छोटी क्लासेस हैं, उनको छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे कैसे ग्रुपिंग की जाएगी. बड़ी क्लासेस हैं, वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, उस लेवल पे इन चीज़ों को तैयार किया जाएगा. तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें आप सबकी सपोर्ट चाहिए. ओके, अब एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसके बारे में हमने आज सेशन रखा, आपसे बात करी कि पीटीएम ठीक है, टीचिंग ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, बट हर एक बच्चे की एक अपनी डेवलपमेंट होती है और हर एक बच्चा ना अपने आप में एक अपना पूरा संसार होता है. उसके अंदर सारी खुशियाँ, सारी उमंगे, सब कुछ होता है इस दुनिया का, जो उसके अंदर आपको पूरी दुनिया दिख जाती है. कहते हैं ना, माँ बाप के लिए बच्चे उनकी पूरी दुनिया होते हैं. तो हकीकत में यही है. और इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ पर आप लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, आप लोगों के पार्टनर बनना चाहते हैं आपके बच्चों के डेवलपमेंट में. क्योंकि जब तक हम लोग पार्टनरशिप में काम नहीं करेंगे, हमारे बच्चे डेवलप नहीं होंगे. हमारा यहाँ पे सिंगल साइडेड अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ स्कूल ही पढ़ा रहा है तो स्कूल का ही काम है ध्यान देना, ठीक है ना, या फिर सिर्फ पेरेंट्स को ही अपने बच्चों का ध्यान देना. नहीं, हम दोनों अगर पार्टनरशिप में काम करेंगे, आपस में बातचीत करते रहेंगे, हमारे सेशंस प्रॉपर होंगे, क्लियर, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे बच्चों की डेवलपमेंट होगी. और कम से कम इतना तो है ही कि आप 15 दिन या महीने में एक संडे इस सेशन को दे सके, अपने बच्चों के बारे में बात कर सके. बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पता होता है हमें करनी होती है, बट हमें कोई चाहिए टोकने के लिए, पीछे से वो टोक देता है ना कि जाओ थोड़ा दौड़ लगा के आओ, पेट बाहर निकल रहा है तो हम दौड़ते हैं. कोई टोकने वाला चाहिए हमारे को. तो हम भी चाहते हैं कि आप थोड़ा टोका टाकी हमारे साथ करते रहें, हमें सिखाते रहें. और सीखना एक अपने आप में बहुत अच्छी कला है. कहते हैं जो आदमी सीखता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे वो 80 साल का हो. तो हम तो जवान रहना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ. तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पर जो उद्देश्य है, आप लोगों से पार्टनरशिप का उद्देश्य है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ काम करें. कोई आपकी ग्रीवेंसेस हैं, आप कॉल करें हमारे को, और हमारे बच्चों का किस तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है हम इस पर काम करें. तो ये सेशन का बेसिक पर्पस ये था. और मैं आप सब लोगों से इसके बाद हम एक फीडबैक फॉर्म शेयर करेंगे. तो उस फीडबैक फॉर्म में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा कि आपको इस सेशन कैसा लगा. और दूसरी चीज़, अगर आप इस तरीके के सेशंस चाहते हैं होने, तो उसके बारे में भी आप हमारे को बताइएगा कि सर हम इस तरीके के सेशंस चाहते हैं, मैम हम इस तरीके के सेशंस, या पेरेंटिंग डेवलपमेंट टिप, या फिर आप 15 डेज इन अ मंथ आपको एक सेशन ऐसा ले लीजिए कि हमारे को क्या करना है, कैसे अपने बच्चों के साथ काम करना है. क्योंकि हमें यहाँ पर आपको एम्पावर करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर आपको सिखाना पड़ेगा. आप जब सीखेंगे तभी आप आगे अपने बच्चों को सिखाएंगे. यहाँ पर हमारी और आपकी, कहा जाता है बच्चों का पहला स्कूल उनका घर ही होता है. बट बेसिकली आपको भी पता है आपके बच्चों के लिए क्या अच्छा है, कैसे क्या करना है. बट बेसिकली यहाँ पे आपकी और हमारी पार्टनरशिप की इसलिए जरूरत है कि हमारी तालमेल होनी चाहिए. ऐसा ना हो टीचर कोई चीज़ कोई प्रोग्राम करा रही हो पर घर में बच्चा ना बता रहा हो, पेरेंट्स को ना पता हो कि अच्छा आपका जो है न्यूमरेसी का प्रोग्राम हो रहा है, टीचर ने आज ये वर्कशीट दी है, बच्चा काम नहीं कर रहा, या पेरेंट्स से पूछ के कर दे रहा है. अगर पेरेंट उसका हेल्प कर रहे हैं, सपोज बेसलाइन टेस्ट में पेरेंट ने बच्चे का हेल्प करी और हमारे को बेसलाइन में बच्चे का लेवल ही नहीं पता लगा कि बच्चा इस लेवल का है, लेवल 1 का है, लेवल 2 का है, लेवल 3 का, तो हम आगे काम ही नहीं कर पाएंगे, हमारी आगे की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी. तो यहाँ पर हमें आपसे पार्टनरशिप चाहिए कि हम और आप मिलके कैसे उस बच्चे को लेवल ऊपर ले जा सके, कैसे हम उसके साथ अच्छा काम कर सके. तो यहाँ पे हमारी, और फिर मॉनिटरिंग का काम, देखभाल का काम तो पहले से ही पेरेंट्स का था. स्कूल सिर्फ बच्चा 5 आवर्स के लिए आता था, बट अब 24 आवर्स मॉनिटरिंग तो पेरेंट्स पर ही आ गई है. सारी मॉनिटरिंग पेरेंट ही कर रहा है.
यहाँ पे तो आपका सहयोग हमारे को बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जो हमारी आंखें हैं वो बच्चों को नहीं देख पा रही। हमें आप चाहिए कि स्कूल के सेशंस के बाद बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, किस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें हमारी आपसे पार्टनरशिप चाहिए। और फिर बेसिकली होगा क्या, जब बच्चा भी देखेगा कि मेरा पेरेंट्स और मेरे सर, मेरी मैडम, ये सब अपने आप को चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ साथ, तो बच्चे को भी अच्छा लगेगा। और पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें तो पिछले 6 महीने हमें बहुत कुछ सिखाया है। B.Ed, M.Ed, PhD, हमारे पास हर तरीके के टीचर्स हैं, बट पिछले 6 महीने ने जो हमारे को सिखाया, जो हमें ज्ञान दिया ना, वो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियों ने नहीं दिया हमारे को। हमने बहुत कुछ सीखा है पिछले 6 महीने में। हमारी टीचर्स को टेक्नोलॉजी के बारे में इतना पता नहीं था, उनको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कुछ नहीं पता था कि क्लासेस कैसी होते हैं, किस तरीके से करनी, सब कुछ उन्होंने चीज़ें सीखी, अपने आप को चेंज किया, इसके हिसाब से अपने आप को ढाला, इस टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा। जूम का नाम आज से 8-9 महीने पहले किसी को पता भी नहीं था। इस कंपनी के प्लान्स इतने सस्ते हुआ करते थे कि कोई परचेज ही नहीं करता, लोगों को जरूरत ही नहीं थी। और इस कोरोना के टाइम पे जूम अपने आप में एक बहुत बड़ा बूम लेकर आ गया। हर जगह जहाँ पर भी बात होती है तो इसी टेक्नोलॉजी की बात होती है, इसी के थ्रू मीटिंग्स की बात होती है। तो पिछले 6 महीने में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ किया है। अब उस चीज़ों को हमें आगे ले जाना है, अपने आप को अडेप्ट करना है टाइम के साथ साथ। हम इन चीज़ों के लिए ट्रेंड नहीं थे, बट फिर भी हमने ट्रेनिंग ली, हमने अपने आप को अडेप्ट किया, हमने इन चीज़ों को सीखा, इन चीज़ों से हम आगे बढ़े। तो सिमिलरली हम भी चाहते हैं कि आप लोग और हम लोग साथ मिलकर अपने बच्चों के लिए क्या चीज़ हित में है, उन चीज़ों को लेकर चेंजेस लाए अपने आप में, इसके हिसाब से हम आगे बढ़ें। आप लोगों को इस सेशन के बाद फीडबैक फॉर्म मिलेगा और बहुत ऑनेस्टली आपको उसको भरना है। अगर सेशन नहीं समझ में आएगा तो आप उसमें रेटिंग 1 डाल सकते हैं। कोई फॉर्मेलिटी और कोई उसकी चीज़ की बात नहीं कि यहाँ पर कोई जजमेंटल होगा या कोई चीज़ होगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर फीडबैक सही देंगे तो हम आगे उसी हिसाब से आगे काम कर पाएंगे। Okay, your feedback is important to us. Please fill the feedback form. And at last, thanks for attending this session. Thanks to all of the parents. इसके बाद अगर किसी को doubts हैं, हम अभी हैं इस session में, we can have 1-to-1 talk with you also. No school can work well for the children if parents and teacher do not act in partnership on behalf of the children's best interest. कोई स्कूल अच्छा काम नहीं कर सकता जब तक पेरेंट्स, जब तक माता पिता और टीचर्स एक पार्टनरशिप में एक साथ काम नहीं करते अपने बच्चों की बढ़ोतरी के लिए और बेहतरी के लिए। तो इस विचार के साथ हम ये अपनी नॉर्मल मीटिंग यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ हैं, तो वो सेशन अभी ओपन है हमारे लिए। यू कैन रेज योर हैंड, आप हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको परमिशन देता हूँ, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं मेरे से। यस, हाँ, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं if you want to ask anything. No, this is a good session, and thank you so much for we are inviting us. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, please do fill a feedback form and tell us if you want to have these sessions, any of these sessions in future, sir. Thanks a lot, sir. Definitely, your feedback definitely, is very valuable for us, sir. Thank definitely, we want this type of activities and program in future as well. Sure, So sure, please sure, keep sure. doing. Sir, sure. I'll be always there with you. ठीक है ना? I'll be always there with you. It's my pleasure, sir. Thanks a lot, sir. It was lovely talking to you. But yeah, Yes, sir. same to me. Thank you. Okay, sir. Okay, sir. Sir, I have one question. Yes, Mister. Yeah. Sir, any approximately date for the assessment when I will get the? Sir, the teacher is going to send the date sheet. और जो डेट शीट मिलेगी ना आपको, मैंने शायद से, आई एम सो सॉरी, आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड इन द सेशन, जो असाइनमेंट की डेट मिलेगी उस दिन असाइनमेंट आपको मिलेंगे और सबमिशन डेट भी देगी टीचर। एक डेडलाइन डेट होगी कि इस टाइम तक बच्चे को करके उसको जमा कराना है अलॉन्ग विद द कॉपीज एंड एप्लीकेशन बुक। ठीक है, तो वो दोनों डेट देगी, डेट ऑफ असाइनमेंट ऑल्सो एंड डेट ऑफ सबमिशन ऑल्सो। तो सब्जेक्ट्स की उन्होंने डेट्स निकाली हैं थोड़े थोड़े गैप में, ताकि बच्चा एक असाइनमेंट पूरा करे, फिर अपनी कॉपीज और वो सब पूरा करे
उसके बाद इवन कॉपी और जो जितना भी काम है ना आपका एप्लीकेशन बुक का, वो तो अभी से कराना शुरू कर दीजिए बच्चों को। Yes, correct, sir. ठीक है ना, तो कम से कम इतना तो होगा। Yes, sir. Thanks. ओके सर, थैंक यू सर, स्टे सेफ सर। यस यस Thank you, One sir. more thing. Yes, sir. One more Yes, thing. Can we get this presentation? हाँ श्योर सर, श्योर, आई एम गोइंग टू शेयर इन द आपके ग्रुप्स में हम Thank शेयर you कर so देंगे much. इसको, ठीक है सर। Thank I'm you going so to send much. this Thank you so presentation much. to you. Actually, it would be great help. Then we श्योर can सर, श्योर further सर देखिए सर, educate our children. हाँ बिल्कुल सर। सर देखिए, वी ऑल आर लर्निंग, सिर्फ आप ही नहीं सीख रहे, हम भी सीख रहे हैं सर, हम हर दिन। और हमारे टीचर्स हमारे बच्चे ही होते हैं। हकीकत बोलें तो हम बच्चों को कुछ नहीं सिखाते, हमारे बच्चे हमें सिखा देते हैं। क्लियर? तो वी ऑल आर लर्निंग, और जब तक ये लर्निंग का जज्बा रहेगा ना हम सब लोगों में कि हमें सीखना है, हमें करना है, कोई ईगो नहीं होगी, तो हम लोग डेवलप करते रहेंगे। एज अ पेरेंट हम बहुत कुछ सीखते हैं, एज अ हस्बैंड हम सब कुछ सीखते हैं, एज अ वाइफ हम हर चीज रिलेशनशिप के बारे में सीखते हैं। तो वी आर लर्निंग, वी ऑल आर लर्निंग। तो मैं ये प्रेजेंटेशन आप सबको आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में मिल जाएंगी। आई एम गोइंग टू सेंड अ PDF कॉपी ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, and if you want, we are recording this meeting also, we are going to broadcast it on YouTube. अब वहां से लिंक पे एक बार फिर से देख सकते हैं if you feel like, क्योंकि अच्छे Thank you. मूवमेंट्स हम चुराना चाहते हैं और उसको रिवाइंड करके देखना भी चाहते हैं, तो we can send those things also sir. Okay sir, ले पाया था और बिना यूनिफॉर्म के ही हाँ सर, प्लीज बताइए सर। बच्चे के पास सर यूनिफॉर्म नहीं ले पाया था, बिना यूनिफॉर्म के ही आ गया था गांव पे। हाँ ओके सर, कोई बात नहीं सर, कोई इशू नहीं है। आपकी जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी होगी ना, उसमें कोई लाइट कलर की शर्ट पहना दीजिएगा बच्चे को, हल्के रंग की शर्ट जो हो ना, क्लियर, उस पे करवा दीजिएगा वीडियो बना के भेज दीजिएगा, नो इशू, नॉट अ प्रॉब्लम। हम यहाँ वी आर सॉल्यूशन, हम यहाँ पर समाधान के लिए हैं, समस्याओं के लिए नहीं है। ठीक है, ठीक है। Is there anything else? Yes sir, please sir. Mr. Kularia, you are most welcome. Yes sir. So, like you said, the recording will be available on YouTube. Yes sir. I would also like to request if the class recording also is also available. Okay. As a parent, because this is the peak time of the family. Yes sir. My wife told me I'm working for my office and she is working for the home. So that is the peak time. At times we are not able to sit with the children. Understood sir. Understood. The recording is available. Sir, because most of the time teachers are taking classes from home. At that time it comes difficult. But anyhow, we are taking a suggestion. I'm going to talk, because now this thing is getting recorded. Okay, na? We are going to talk and we are going to work on that, sir. Sir, is there anything else, sir? Because you are a very involved parent. Yes. Yeah, sir. One more thing is like the in this session, my children are in admission in your school. Sir, एक मिनट, So Mr. I Kularia want is on the line. that, Yes, sir, एक मिनट sir, Mr. Kularia is on the line. हाँ sir, please sir, It's okay, please sir. continue. I'll speak up. Please continue, sir. So, I mean to say, sir, yeah. So the screenshots and the PDF shared in the class, that is also can be sent in the group. That is for the 3 chapters, no? Yeah, or any chapter that the teacher is sharing. Okay, sir, I do understand your concern. आपको ना, we are going to provide you a offline app. हम ना अब क्योंकि आपने बच्चों को कॉपीज वर्क और ये सब, इवन बहुत बारी ऐसा भी हो जाता है क्लास मिस हो जाती है बच्चे की, या बच्चा हो सकता है आगे चैप्टर्स सीखना चाहे, तो उसके लिए ना हम एक ऑफलाइन ऐप पर भी काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम आपको उनके ना यूजर आईडी पासवर्ड दे देंगे, तो फिर कुछ ऐसा इशू नहीं होगा। 24 आवर क्लास बच्चे के साथ रहेगी। क्लियर? सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, विद इन 10 to 5 days आई एम गोइंग टू अरेंज दिस फॉर ऑल ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, so that could be done. In that you will get all the videos, not of the classes, subject explanation, animation, everything would be there along with the activities also. तो आप उससे coordinate करा सकते हैं। We're going to provide you that, sir, to all of the parents. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Okay, sir. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. Stay safe, sir. Yes, sir. Sir, Mr. Sai Adesh, sir. Yes. Yes, sir. My children have taken admission in this session. Yes, sir. 4th and KG class. Yes, sir. That's why I want that. Yeah.
their level, what is their level at present, because they have taken admission in this session in your school, right? Okay. So they should be given Sir, for that, some importance. yes sir, and, yes sir, I do understand your concern, and that is our concern also. So for that, we are going to coordinate a baseline test. The teacher is going to take a baseline test of the students after the half yearly, because the new education policy has been introduced almost 3 to 4 months back, and policy, the government has introduced the policy, they have published it, but उनके steps बाहर आए नहीं थे कि उस पे काम किस तरीके से करना है. So as the new education policy has been launched, और उसमें से जो चीजें हमारे को लगी कि ये बच्चों में बहुत ज्यादा changes ला सकती है, तो उस पे होगा. So teacher is going to connect with all of the parents and going to take baseline test 1-to-1. आप उस चीज से निश्चिंत रहिए, हर एक पेरेंट से कनेक्ट रहेंगे. फॉर अस एवरी चाइल्ड मैटर्स, नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट आउट. कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए इस टाइम पे, ठीक है ना सर? दैट इज अवर कंसर्न सर. सो टीचर इज गोइंग टू टेक द बेसलाइन टेस्ट सर. ओके सर, थैंक्स फॉर योर कंसर्न. यस मिस्टर पांडे, अश्विनी पांडे. यस सर. Yes sir, good morning. How is? Very good morning sir, very good morning. अच्छा, जस्ट आपका सर ये बहुत ही अच्छा लगा. इट वाज रियली ऑसम. बड़ी सारी चीजें आपने. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर. बिसाइड्स द जो स्कूल का जो भी करिकुलम में जो भी होने लगा, उसके बाद जो आपने पेरेंटिंग को लेकर जो चीजें बताई, जो बच्चों को लेकर चीजें बताई, दैट वाज रियली ऑसम. बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव. तो मैं ये कहना चाहता हूं सर, थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू सर. तो मैं ये कहना चाहता हूं सर, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द पेरेंट्स, प्रोबब्ली एवरीबॉडी विल एग्री विद मी. यस सर. कि अगर आप 15 दिन में, एक महीने में एक बार एक ऐसा कोई ज्यादा देर का नहीं, अगर ज्यादा टाइम नहीं आपके पास है, तो 20 मिनट 25 मिनट का कोई ऐसा सेशन दे सके जिसमें लोगों को थोड़ा पेरेंटिंग के टिप्स मिल सके. क्योंकि जो भी चिल्ड्रन है अभी, ये एक तरह से ग्रोइंग एज ग्रुप में है, राइट? और उनका एक डिफरेंट माइंडसेट होता है, डिफरेंट देन द पेरेंट्स. पेरेंट्स का माइंडसेट अलग होता है. वो बिल्कुल काम करते हैं हर चीज. बच्चों का माइंड क्रिएटिव होता है, तो उनको किस तरह से हमें कमांड्स देनी चाहिए, कैसे हमें गाइड करना चाहिए, कैसे डायरेक्ट करना चाहिए, कैसे उनके लेवल पे जाकर चीज़ों को समझना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज है. आई पर्सनली नो यू सर. तो मैं चाहता हूँ वो नॉलेज हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करो अच्छे तरीके से. बिकॉज ये एक तरह से बच्चे तो हैं ही हैं, बच्चों का जो फैमिली है उनकी, वो तो स्ट्रांग होगी. अगर वो स्ट्रांग सिटीजन बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, तो समाज देश सबका भला होगा सर. ठीक है. और ये चीज़ सर बहुत कमी, अच्छे लोग ऐसे है नहीं. And since you have a strong knowledge of all these things, तो प्लीज थोड़ा सा इनिशिएटिव अगर ले सको तो आप लो, है ना? बस इतना कहना. बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है हमारे को. एंड मैं वैसे बाकी पेरेंट्स को भी बता दूं, मिस्टर अश्विनी पांडे इज वन ऑफ द मोटिवेशन स्पीकर. बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं और बहुत बड़ी कंपनीज के साथ काम करते हैं. ही इज हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड एंड वेरी फाइन इंटरपर्सनल स्किल्स. तो सर आपने जो सजेशन दिया सर, इस पे हम जरूर काम करेंगे. वी आर गोइंग टू ब्रिंग दिस सेशन. उसी के लिए हम फीडबैक फॉर्म पेरेंट्स से भरवा रहे हैं कि अगर उन्हें पसंद आया तो आगे हम ऐसे सेशंस करते रहेंगे. हम भी सीखेंगे, आपको भी सिखाएंगे और आपसे भी सीखेंगे. तो बेसिकली यहाँ पर सर कोई ईगो का ग्रुप नहीं है कि मैं ही बोलूँगा, आप ही बोलेंगे, सब कुछ. हम सब में नॉलेज है. हम जो अपनी नॉलेज सबके साथ शेयर कर सकते हैं और सबको फायदा कर सकते हैं. बिकॉज वी ऑल आर स्टेक होल्डर्स. हम सब स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे अपने बच्चों की भलाई के लिए. और इतनी मेहनत, इतना सब कुछ हम कर किसके ले रहे हैं? अपने बच्चों के लिए तो कर रहे हैं सर. सो हम सब मिलके काम करेंगे सर. बच्चे जरूर आगे जाएंगे सर. और देश कैसा बनेगा, वो उसकी परछाई तो हमारे अपने बच्चों में ही दिखाई देगी ना, कि आने वाला समय कैसा होगा. तो सर बहुत बढ़िया सर आपसे बात करके सर. थैंक्स अ लॉट सर. सर मिस्टर शर्मा, यू वांट टू आस्क एन विकास पेरेंट्स. ओके सर, आपने कुछ पूछना, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. हाँ बिल्कुल सर, प्लीज सर. गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. सुपर सेशन पेरेंट्स मेंटरशिप सर, बहुत अच्छा लगा सर देख के. थैंक यू सर. ऐसा जो भी सिस्टम है सर ना, या मंथली या 15 डेज में करते रहिए सर, जिससे पेरेंट्स का विकास होगा तो फिर बच्चों का भी विकास करेंगे. पक्का सर, पक्का. आपके फीडबैक हमारे को मिल गया, हम इस पे काम करेंगे सर. बिकॉज हमें आपका फीडबैक चाहिए था कि आपको कैसा क्या सेशन लग रहा है, हम आगे इसको करें नहीं करें. अगर आप सब लोग कन्विंस्ड हैं इस सेशन से, देन वी आर गोइंग टू टेक दिस सेशन ऑन रेगुलर बेसिस सर. ठीक है, आप भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे सर. YouTube पे डालना सर. पक्का सर, पक्का. हम डालेंगे सर इसको YouTube पे. वी आर गोइंग टू शेयर दिस इन YouTube. जो हमारे जो पेरेंट्स नहीं अटेंड कर पाए वो बाद में देख सकते हैं सेशन को सर. यस सर. एनी अदर क्वेश्चन सर? आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? ओके चलो.
Yes, yes, please. No, sir. Okay, okay, no problem. Even if अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, हमसे 1-to-1 बात करना चाहते हैं, कोई आपकी प्रॉब्लम है बच्चों को लेके आप शेयर करना चाहते हैं, जो फीडबैक फॉर्म है उसमें आपको नंबर दिया जाएगा. अगर आप मेरे से भी कनेक्ट होना चाहते हैं, मैम से बात करके आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं. क्लियर? उसमें मैं अपना नंबर भी प्रोवाइड करूंगा, तो यू कैन टॉक टू मी इन पर्सनल ऑल्सो. इफ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. सो गॉड ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. Stay blessed, stay safe. God bless you all, and thanks for attending meeting. And I'm very blessed that I'm having such a lovely parents with me. Thank you all of you. Thanks very much. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome, sir. Thank you so welcome. much. Welcome. Thank you. Welcome, sir. Welcome, ma'am. Thank you, sir. Welcome. Thank you. Thank you, sir. Welcome, welcome. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome. Stay safe. Sir. God bless you all. Thank you, sir. हाँ जी. अरे welcome. Welcome, Om. How are you?